DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का 2022-23 का पेपर विज्ञान का, है ना। विज्ञान में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इस पेपर को जल्दी से देख लीजिएगा और अपने पेपर में बहुत ही अच्छे अंक लाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम इसमें देखते हैं इनके जो आंसर्स हुए हैं उनके क्या आंसर हैं। इनके सभी के आंसर्स हम एकदम डिटेल से देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो के यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की आपको पता ही होगा 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं इसकी होती हैं। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक का मतलब है कि जल को जब हम गर्म करते हैं तो किस ताप पर जो है उबलने लगता है। तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो पूरा ताप हो जाता है तो उसमें क्या होने लगता है? उबलने लगता है। इसी को बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, आपको ये देख सकते हैं, बादलों का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है ना। फिर इसके बाद देखिए आगे जो है चौथा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत है। नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत क्या हो जाता है? आपका N हो जाता है। फिर इसके बाद है, ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन जो परमाणु है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। फिर है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो की थी जे थॉमसन ने, है ना। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इस प्रकार से आगे चलते हैं अपन। क्लोरीन निगेटिव यहाँ पर मार्क लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। क्लोरीन माइनस, तो ये माइनस चिन्ह दर्शाता है कि क्लोरीन के पास 17 है तो इसके पास कितने होंगे? 18 होंगे, है ना। तो इसकी 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि क्लोरीन के पास 17 होते हैं और एक ये माइनस में लगाया हुआ है तो ये क्लोरीन के कितने हो जाएंगे? 18। फिर इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का रसोई हार, है ना, रसोई घर लिखना था, यहाँ पर रसोई घर लिखना था, याद रखिएगा, रसोई घर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसके बाद देखिए, इसके रिक्त स्थानों की तरफ चलते हैं हम। रिक्त स्थान इस प्रकार से दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहला जो रिक्त स्थान है, वर्णात्मक पारगम झिल्ली है। तो कौन सी झिल्ली है जो वर्णात्मक पारगम झिल्ली है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका प्लाज्मा झिल्ली एक वर्णात्मक पारगम झिल्ली है। कोशिका की खोज कितने की थी? तो कोशिका की खोज आप देख सकते हैं रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर इसके बाद पौधे में जल का संवहन करने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? जाइलम कहलाते हैं। फिर इसके बाद कोशिका का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाते हैं। जो कोशिकाओं के समूह, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बने होते हैं, इसीलिए कोशिका का समूह ऊतक कहलाते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जो वेग में परिवर्तन की दर को होते हैं उसको बोलते हैं त्वरण। इसके बाद हम इसकी आगे के क्वेश्चन है, इसमें कुछ खाली स्थान और दिए गए हैं तो वो भी देख लेते हैं। इस प्रकार से आपका जो आज छठवां है, देखिए छठवें जो है, खाली स्थान में चाल का ऐसे ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है तो मीटर बटे सेकंड हो जाएगा। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी खाली स्थान कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, याद रखिएगा। मानव में ध्वनि के श्रव्यता की आवृत्ति औसतन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ये भी आपको याद रखना है। गेहूं, चना, मटर, ये किस प्रकार के कौन सी फसल का उदाहरण है? तो ये है आपकी रबी की फसल का उदाहरण है। देख सकते हैं ये रबी की फसल के उदाहरण है। फिर इसके बाद पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो इस प्लाज्मा हो जाएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। फिर इसके बाद देखें हम, सोयाबीन, धान, सोयाबीन, मक्का, ये खरीफ की फसलें हो जाएंगी। फिर इसके बाद दूध से क्रीम को पृथक करने की क्रिया को अपकेंद्र, है ना, अपकेंद्रीय बल लगता है इस पर। फिर इसके बाद नमक तथा कपूर का मिश्रण, ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। मिश्रण को पृथक करना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। प्रोटीन
प्रोटॉन, तो प्रोटॉन ये किस प्रकार से होता है, धनात्मक चिन्ह होता है इस पर। और न्यूट्रॉन एक उदासीन है ना, तो ये सात्मक हो जाएगा, उदासीन या शून्य आवेश। इसके बाद चलते हैं इसकी एक शब्द में उत्तर की तरफ। तो एक शब्द में उत्तर यहाँ देख सकते हैं। पहला है एलपीजी गैस का पूरा नाम क्या है, तो एलपीजी गैस का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिख सकते हैं या द्रवित पेट्रोलियम गैस लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन किसका मात्रक है, तो ये बल का मात्रक होता है। कोशिका का कौन सा अंग है जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है ना। इसके बाद देखिए आगे की तरफ चलते हैं। इसमें आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, संयुक्त एपिथेलियन कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको दिखा देते हैं। महीन, यहाँ पर लिखा हुआ है महीन और चिकनी झिल्ली से बनी होती हैं, महीन और चिकनी झिल्ली से बनी होती हैं। फिर इसके बाद देख सकते हैं आप अगला जो है अपना क्वेश्चन, गति का द्वितीय समीकरण लिखिए। तो गति का द्वितीय समीकरण होता है v बराबर ut प्लस 1/2 at² होता है ना। बल क्या है, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं, है ना। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। किसी कारण पेड़ से टूटा फल किस कारण से, पेड़ से जो टूटा फल है वो नीचे गिरता है। इसका जो राइट आंसर है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गिरता है नीचे। कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, है ना। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, क्यों। ये आपके क्वेश्चन आ जाते हैं 2-2 नंबर वाले, आप देख सकते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है ना। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। इसमें पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिखा है दोस्तों, है ना। तो आपको ये देख लेना है टिंडल प्रभाव का। विलयन के गुण लिखिए, विलयन के गुण आपको याद रखना है। मिश्र और यौगिक में अंतर बताइए। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में पृथक्करण की कौन सी विधि को उपयोग किया जाता है, वो समझाइए। फिर है समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, संभारक क्या है, समझाइए। सोडियम आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित तत्वों का संकेत व परमाणु क्रमांक लिखिए। ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, ये कार्बन, है ना। इनकी आपको क्या लिखना है, संकेत लिखना है और परमाणु क्रमांक। ऊतक क्या है ना। विभाज्य ऊतक के कार्यों का वर्णन कीजिए। सरल ऊतक के प्रकार बताइए। रंध्र के क्या कार्य हैं, है ना। गति का प्रथम नियम। दूरी और चाल में कोई 2 अंतर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कॉर्क पानी में तैरता है जबकि लोहे की कील डूब जाती है, इसका क्या कारण है, क्यों, है ना। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी पर चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है, ऐसा क्यों। फिर आगे देखिए, बल क्या है, इसके सही मात्रा की कई बार एग्जाम पूछा गया है और ये आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, देख लेना। फिर इसके बाद उत्प्लावकता क्या है, ये आपका पेपर में आएगा ही आएगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। ये आपको क्वेश्चन आने ही वाले हैं, देख लेना। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत रखा है, मिलेगा। पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर, है ना, या इनकी कोई मानचित्र बनाने के लिए आएगा, आप देख लेना, है ना। जंतु कोशिका नामांकित चित्र। गतिज ऊर्जा क्या है, समीकरण लिखिए, महा इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं। फसल उत्पादन वृद्धि के 3 उपाय लिखिए। ये इस प्रकार से आप पूरे क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें खाद्य और उर्वरक में अंतर, ये तो रखा ही मिलेगा। फिर बोर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड की सीमाएं क्या थीं, और ये गति का प्रथम नियम और द्वितीय नियम की व्युत्पत्ति। फिर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर बताइए, है ना। चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनियों का उपयोग किस प्रकार करती हैं, ये समझाइए। तो ये अपना पूरा पेपर था, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।